सदा हरि चेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मानेरा की जय नाथ हृदय मानेरा की जय हृदय मानेरा की जय तुलसीदास सदा हरि चेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा जय 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 श्री हनुमान गोसाई जय जय श्री हनुमान गोसाई जय 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 श्री हनुमान गोसाई जय 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 श्री हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई की जय नाथ की जय नाथ हृदय मानेरा की जय नाथ हृदय मानेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन
श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। लड़ुआ प्रसाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। जगत जननी गौ माता की जय। मंदाकिनी माता की जय। कामतानाथ भगवान की जय। कामत्यरि भगवान की जय। संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। निताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे। चित्रकूट धाम, मंदाकिनी का तट, संत वृंदों की उपस्थिति, विविध प्रामाणिक स्थानों का दर्शन, चित्रकूट में हरि कथा श्रवण, और हनुमत जन्म महोत्सव सुसंपादन। भैया इससे बड़ा भी कुछ चाहिए क्या? इससे विशेष, इससे अलग, इससे बड़ा अगर अपने लघु मुख से बृहद बात कहूं तो मेरी अपनी निजी अनुभूति ये कहती है कि शायद श्री रघु पुंगव भी नहीं दे सकते। निश्चित रूप से जन्म जन्मांतर के किए हुए किसी सुकृत से प्रसन्न होकर जब श्री ठाकुर जी ने हम सब के ऊपर अनुग्रह किया है, तभी हमें ऐसा अलभ्य सुअवसर इतनी सहजता से प्राप्त हो रहा है। आज जहां संपूर्ण भारतवर्ष, विश्व, प्रत्येक महापुरुष श्री हनुमंत लाल जी के, श्री हनुमान के, श्री हनुमत के अति मंगलमय प्रादुर्भावोत्सव को सुसंपादित कर रहे हैं। आज के दिन आप अपने घर में होते तो ईमानदारी से बताना क्या कर लेते? सुबह दुकान पर वैसे ही जाना था। मैं ऐसा समझता हूं दो चीज कर लेते, या तो किसी आसपास के किसी मंदिर में जाके
मत्था टेक आते। यही कहते ना पंजाबी च, ये शब्द हमें बड़ा अलग सा लगता है, इसमें बड़ी गहराई है। टेकने में, टेक शब्द बहुत गहरा है हिंदी में। हम चाहे उसकी गंभीरता को न भी समझ पाए, जैसे संपूर्ण भवन इस खंबे पर टिका हुआ है, कहने का अर्थ यही है तुम्हारा मत्था भी राम जी के चरणों से टिका हुआ है। और उससे ज्यादा 2, 5, 7 बार हनुमान चालीसा पाठ कर लेते, कोई प्रसाद खा लेते, खिला देते, वो भी कोई कोई कर पाता। ईमानदारी से तो कोई चलते फिरते करता, आते जाते करता। आपकी छोड़ो, मैं भी होता तो आज मैं सुबह से यही सोच रहा था, अगर आज मैं वृंदावन होता तो क्या करता। क्यों? या तो वैजयंती में बने या कहीं से बढ़िया बनी बनाए, बढ़िया बेसन या बूंदी के लड़ुआ बनाता। हमारे स्थान के श्री हनुमान जी वहां के मालिक हैं, स्थान देव हैं। जब हमारे परदादा गुरुदेव ने श्री मन्माद गौरेश्वर वैष्णवाचार्य वाणी भूषण विद्यावागीश श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, उनके द्वारा जब ज्ञान गुदड़ी का वो स्थान बहुत वर्ष पहले लिया गया, उससे पहले हमारे स्थान राधा रमन जी में ही है और लाहौर में और उस तरफ हुआ करते थे, जो विभाजन के समय जिनका कोई अता पता नहीं। जब उस स्थान को जहां आप सब आते हो, हम लोग होली उत्सव मनाते हैं, कथाएं भी होती रहती हैं। ददीच परिवार आया है, उन्होंने उसका आनंद लिया था। वो स्थान पर जब वो जगह ली गई तो अभी भी राधा देव जी के मंदिर में बगल में वृक्ष वैसे ही रखा गया है। उसी वृक्ष के नीचे भगवान शिव अपने संपूर्ण परिवार के साथ और श्री हनुमंत लाल जी, जैसा हमने बड़ों से सुना उसी भाव से विराजमान थे। स्थान देव के रूप में वो वहां अवस्थित है। इस मुद्रा में है, एक में औषधि उठाई हुई है, पैर एक ऊपर है एक नीचे है, बिल्कुल चलने की मुद्रा में। जिनके हाथ में दवाई है, जिनके हाथ में औषधि है। जब मैं एक राम हनुमान चालीसा की एक चौपाई गा रहा था तब मुझे उन हनुमान जी का स्वरूप ख्याल में आया और मैंने वहां से फोटो आज खास मंगवाई और इनको भेजी। मैंने कहा आज जो शुभ कामना संदेश बनाना, उसमें उन्हीं की चित्र को लगाना, और वो लगाया। मैंने ऐसा पहली बार किया। मैंने वहां फोन किया कि मुझे फोटो भेजो ना हनुमान जी की, तो आज की फोटो आई और बनाया। जब मैं सुबह हनुमान चालीसा गुनगुना रहा था मंदाकिनी स्नान के बाद, तो एकदम हृदय में ख्याल आया। उस मुद्रा में हनुमान जी के हाथ में बूटी है, संजीवनी बूटी। ऐसे हैं वो हनुमान जी, इधर संजीवनी बूटी है, इधर गदा है। कोई नहीं समझ पा रहा हो तो बाद में इन लोगों से मिल लेना, फोटो दिखा देंगे। वो एक बड़ी प्रचलित, बड़ी प्रसिद्ध मुद्रा है हनुमान जी की, पर उसमें एक दर्शन भी छिपा है और उसकी प्रेरणा मुझे आज हुई हनुमान चालीसा देखते हुए।
एक पंक्ति बीच में आई, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। रसायन शब्द का यहां प्रयोग किया। रसायन, यहां राम को रसायन कहा है। एक बात ख्याल कीजिएगा, राम जी रूपी रसायन आपके पास है। राम रसायन तुम्हारे पास है। राम जी रसायन है जो आपके पास हैं, वो सदा रहते। और उस मुद्रा में बूटी के स्वरूप में औषधि को भी हनुमान जी ने धारण किया है। संजीवनी औषधि, शास्त्र में इन दोनों विषयों को अलग रखा है। औषधि अलग वस्तु है और रसायन अलग वस्तु है। इनका भेद जानना बहुत जरूरी है। और बड़े मैंने ये विषय उठाया और बड़े मौके पे महाजन जी आए। ये बिल्कुल मौका ठीक है। वहां आरोग्य धाम में संपूर्ण आयुर्वेद शाला भी है, गौशाला भी है। मेरी बाबूजी से बातचीत हुई है, कल हम सवेरे की कथा कर रहे हैं, कल शाम को ये भी क्रम हो। महाजन जी से बात हो रखी है, सब लोग आरोग्य धाम का भी दर्शन करने आए। वहां का राम दर्शन, वहां का गौशाला, हम लोग चलेंगे, आपको आनंद आएगा। और मौका लगा तो मैं जहां पड़ा हुआ था वो भी दिखाऊंगा, तब तुमको चिढ़ मचेगी। चिढ़ाना भी तो चाहिए, उसमें भी प्रेरणा छुपी है। तो बात हो रही थी औषधि और रसायन की। राम रसायन तुम्हारे पास। तो मैं कह रहा था महाजन जी, मेरे आश्रम में जो हनुमान जी हैं, वहां मैंने एक विग्रह तो मैं थोड़ी देर पहले लाया, उसकी बात बाद में करूंगा। जो पुराने हैं, जो जने कब से हैं मालूम नहीं, मेरे परदादा जी ने जब स्थान लिया तब उससे पहले से थे, शिव और हनुमान जी। और हनुमान जी एक हाथ में बूटी लिए हुए हैं, एक हाथ में गदा है और बिल्कुल तैयार हैं। एक पैर ऊपर है, एक नीचे है, वो जो प्रसिद्ध मुद्रा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम रसायन, आपके पास राम रूपी रसायन है। उस मुद्रा में हनुमान जी के पास संजीवनी बूटी है, औषधि है। औषधि और रसायन में भेद होता है। ज्यादा तो ये बताएंगे, मैं गलती करूं तो बाद में मुझे सुधार दीजिएगा, आपको अधिकार है, सबको अधिकार मैं पहले दिन से दिया है। भागवत में भी औषधि और रसायन दो अलग उपमाएं दी गई हैं। भागवत के ये दो श्लोक प्रसिद्ध हैं। भवौषधा क्षोत्र मनोभिरामा, एक जगह उस कथा को औषधि कहा है और दूसरी जगह कर्ण रसायना कथा, कान के लिए ये कथा रसायन है, ऐसा भी कहा है। जैसा मैंने बड़ों से सुना, हो सकता है मैं भूल कर रहा हूं, बड़ों से सुना, और भूल है तो फिर मुझे माफ करना, जिनसे सुना है मैं उनका एड्रेस नंबर दे दूंगा, उनसे बात करना, मुझे आप समझा देना। औषधि और रसायन में भेद है, दोनों में बहुत भेद है। जब कोई व्यक्ति बीमार है, रोगी है, तो उसे औषधि दी जाती है उसके रोग को दूर करने के लिए। राम रसायन है
और हनुमान औषधि है। हनुमान जी के हाथ में दवाई है। जब लखनलाल जी को शक्ति लगी, बाण लगा, जब वो फंसे और मूर्छित होकर पड़े थे, वो प्रसंग में लंबा नहीं कह सकता क्योंकि मुख्य विषय नहीं है, आप संकेत में समझिए। तब सर्व समर्थ नाम, वाल्मीकि जी उपमा देते, राम जी सब समर्थ है, उसके बाद भी फूट फूट के बबक बबक के रो रहे, हनुमान कुछ करो, हनुमान कुछ करो। हनुमान जी गए, दवाई लाए, पूरा डॉक्टर का क्लिनिक ही उठा लाए, वो आप जानते हो, फिर दवाई लेकर आए। तो ये आज मेरा बिल्कुल ताजा चिंतन है। सुबह सुबह आप गए, मैं पाठ कर रहा था, मेरे पास अपने हनुमान जी के फोटो आई तो ये मन में एकदम ख्याल आया, प्रेरणा दी। राम को रसायन की उपमा दी गोस्वामी जी ने, तुम्हारे पास ही है वो, पर राम रसायन है और हनुमान कौन है? हनुमान औषधि है। अब औषधि और रसायन का भेद समझ लो। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तब औषधि काम में आती है, इसलिए राम भी काम में नहीं आए, हनुमान ही काम में आए। जब भरतलाल जी को रोग हो, जब लखनलाल जी को रोग हुआ, असुविधा हुई, जब कोई बीमारी होती है, रोग चढ़ता है, तब औषधि काम में आती है। स्वस्थ होने के बाद फिर कोई रोग न चढ़े, उसके लिए रसायन काम में आता है। रसायन, जैसे आजकल कहते हैं टू डेवलप, टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, ये चीज आप लेते रहिए, उससे रोग से आप बचे रहेंगे। भाई हम कहते हैं भाई ईट एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, अंग्रेजी की कहावत है। सवेरे का सेब लीजिए तो वैद्य आपसे दूर रहेगा। कोई कहता है जल अधिक मात्रा में लीजिए, और भी कई सारे होंगे, आप ज्यादा जानते हैं, सब लोग आए हैं वहां से। रोज गौमूत्र का कोई व्यक्ति सेवन करे, बिंदु मात्र ले, तो बहुत बहुत विकारों से वो निवृत्त रहेगा। व्यक्ति की स्थिति के अनुसार वस्तु औषधि होती है या रसायन होती है, ये भी एक दूसरा विचार है। जैसे दही भी बहुत अच्छा है और घी भी बहुत अच्छा है, पर अगर पेट खराब है, दस्त लगे हुए, और उसमें तुमने घी खिला दिया तो फिर फोन करके बिल्कुल पहले ही अस्पताल तैयार रखना भाई, और अस्पताल के बाद की भी तैयारी रखनी पड़ सकती है। आजकल तो मुक्ति धाम भी खाली नहीं मिलते। कोई दस्त वाले आदमी को घी पे घी खिला दिया, मर जाएगा। उस समय वैद्य कहता है भाई इसको दही थोड़ा दो, चावल के साथ दो, केला दो, जो भी, तो वो वस्तु उसके लिए औषधि के लिए काम करेगी और उसके उदर को तंदुरुस्ती देगी। और कुछ समय के बाद में जब उसका रोग निवृत्त हो जाए, अब उसको बड़ी शिथिलता है, क्योंकि उसके शरीर के जितने भी ऊर्जावान तत्व थे वो सब निकल गए उसके रोग की वजह से, और वो बहुत शिथिलता का अनुभव कर रहा है। तो थोड़ा ऐसा करो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद आप थोड़ा घी बिना पकाया हुआ शुद्ध देशी गाय के दुग्ध से बना को बढ़िया, उसमें भी फिर गाय कौन सी ये अलग विज्ञान है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, वो आपको कल देखने को मिलेगा। आरोग्य धाम में 14 प्रकार की विविध प्रजातियों का संरक्षण भारतीय गायों का किया जाता है। भाई एक एक बूंद घी दीजिए, उससे जो शिथिलता आई थी वो दूर होगी, इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी, जो कमजोरी आई थी वो बल में परिवर्तित होगी। औषधि और रसायन में यही भेद होता है। ऐसे ही हम सबके जीवन में
रोग है, रोग है। अब रोग क्या है उस पर विचार करो तो लंबी लिस्ट बने। आज की समस्या आतंकवाद है, आज की समस्या माओवाद है, पर उस सब के मूल में एक बहुत बड़ी समस्या भोगवाद है। वो कोई कम समस्या नहीं है, बहुत खतरनाक समस्या है। उससे ऊपर उठाना व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा उसका परिश्रम लेता है भोगवाद। शास्त्र ने इस स्थिति को रोग कहा। वो क्या होता है, भागवत में उपमा दी है किसी संदर्भ में, वहां एक उपमा दी है गधे की। गधे का एक स्वभाव होता है भागवत के अनुसार कि वो सूखे में तो मोटा रहता है और हरियाली में बड़ा दुबला रहता है। आंख बंद करके 1 किलोमीटर खेत पर खाता गया, खाता गया, खाता गया, खाता गया। अब मुड़ के देखा उसने पीछे तो हरियाली का समय था, मुंह में कितने उसके घास गई होगी, 2 किलो 5 किलो। मुड़ के देखा अभी भी खेत वैसे के वैसे ही हरे लहरा रहे हैं। तो उसके मन में बड़ा कष्ट होता है, हाय हाय मैंने तो कुछ खाया ही नहीं।